गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 जिसका नाम है रक्त की कहानी। है ना, यह एक साइंस से रिलेटेड चैप्टर है जो हिंदी में भी आया है। आपको शायद छोटी क्लासों में साइंस में मैम ने बताया भी होगा। है ना, इसमें क्या बताया गया है कि विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंच जाता है ना। रक्त क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। रक्त की थोड़ी सी कमी से मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है, मतलब मनुष्य का हमारी बॉडी में रक्त की कमी होगी तो हम बीमार हो जाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से रक्त की कहानी को बताया गया है। सॉरी बेटा। नेहा कानपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। नेहा कहाँ रहती थी? कानपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, अतः घर के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी, मतलब उसे मज़ा आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसे स्कूल से काम मिला जैसे आप लोगों को मिलता है ना। तो वो इंटेलिजेंट तो थी, पढ़ने में होशियार तो थी। जैसे ही स्कूल से घर आई, वह पढ़ने के लिए बैठी तो है ना पेंसिल शार्प उसकी नहीं थी, है ना। तो जैसे ही उसने पेंसिल शार्प करने के लिए बैठी तो उसका क्या हुआ, उसकी उंगली कट गई। उंगली कट हो जाने से क्या हुआ, वहाँ से खून टपकने लगा। तो खून देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ खून, है ना। क्योंकि थी तो वो छोटी ही, है ना। तो खून देख के वह डर गई, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तो माँ दौड़ी हुई आई और प्यार से समझाती हुई बोली कि खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? डरने की इसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसने क्या किया, नेहा की उंगली में दवाई लगाई और कसकर पट्टी बांध दी। नेहा का ध्यान चोट की तरफ से हटाने के लिए माँ ने उसे कहानी बनाने का मन बना लिया। शायद कहानी सुने तो उसका ध्यान वहाँ से हट जाए। तो ऐसे करके उसने नेहा से एक पहेली पूछी। पहेली क्या थी? बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है? तो नेहा ने सोच विचार कर उत्तर दिया, रक्त या खून। तो माँ ने कहा, हाँ शाबाश, और यही है आज की हमारी कहानी का विषय, मतलब रक्त या खून। कहानी शब्द सुनते ही नेहा दर्द भूल गई और माँ की तरफ देखने लगी। तो माँ ने बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं, है ना। तो एक भाग पानी जैसा तरल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरे भाग क्या होता है, छोटे बड़े कई तरह के कणों का बना होता है जिसे वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कुछ याद करते हुए नेहा बोली कि हाँ माँ, विज्ञान की अध्यापिका ने उसे बताया था। क्या बताया था? कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं तो कुछ सफ़ेद, है ना। और वो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब पता है ना, कि जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई, मतलब शाबाशी दी, और कहा कि रक्त में जो अन्य कण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। फिर नेहा ने पूछा, पर माँ खून का रंग लाल क्यों होता है? तो माँ ने उत्तर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, है ना। और इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है, उसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। फिर माँ बोली कि अच्छा, क्या तुम जानती हो कि एनीमिया क्या होता है? एनीमिया के बारे में अब उसे पता नहीं था, इसलिए उसने क्या कहा कि माँ अब तुम ही बता दो। तो माँ ने समझाते हुए कहा कि यह एक तरीके की बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, खून की कमी की वजह से होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग हो सकता है, ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया। बात आगे बढ़ाते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीज़ों से मिलते हैं? माँ का यह प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा, इसलिए वह बोली, लौह तत्व हमें सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलता है। तुमने ठीक बताया नेहा, तुम जानती हो ये रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में क्या होते हैं, खून के सफ़ेद कण होते हैं। ये हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता भी करते हैं। देखो इस चैप्टर के माध्यम से नेहा को उसकी माँ ने कितनी सारी
कितना सारा नॉलेज दे दिया, कितनी सारी जानकारी दे दी, है ना। तो माँ ने आगे बताया कि हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है। तो नेहा को तो इसका आंसर पता था, इसलिए वह झट से बोल पड़ी कि माँ वह पंप दिल है ना, दिल मतलब हार्ट। नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ ने कहा, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक डॉक्टर हॉर्वे ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया। अनुसंधान मतलब खोज की। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि दिल है रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता रहता है। इतने में घड़ी में टन टन करके 8 बज गए, मतलब रात के 8 बज गए। घड़ी की आवाज़ सुनते ही माँ बोली, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि उसे बहुत सारी जानकारी मिल गई। और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने के लिए चलेगी। जैसे आप लोग करते हो ना, स्कूल जाना होता है तो एक दिन पहले रात को क्या करते हो, बैग रेडी कर देते हो। सेम वैसे ही नेहा ने किया और बैग रेडी करने के लिए चली गई, है ना। ये था हमारा चैप्टर। इसमें है लेखक परिचय नहीं है, कठिन शब्द है, ठीक है। एक बार मैं कठिन शब्द एक्सप्लेन कर लूँ आप लोगों को, है ना। पाठशाला, गृह कार्य, बहादुर, कहानी, प्लाज्मा, रक्त, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, सफ़ेद और घड़ी, ठीक है। ये आपके कठिन शब्द हैं। ये सब आपको काम नोटबुक में करना है, जिसे आप हमेशा करते हैं। फिर ये शब्दार्थ, मुहावरा, मुहावरा इसमें एक ही है, पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना, ठीक है। फिर वाक्य बनाओ। ये 5 शब्द दिए हैं, शहर, कहानी, रक्त, हड्डी और समाप्त, ठीक है। इनके सेंटेंस आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, या मैंने जो लिखे हैं वो भी आप लिख सकते हो। फिर है नेक्स्ट, किसने किससे कहा। ओनली 2 है, उनमें नंबर 1 है, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या। किसने कहा था आप लोगों को पता ही है, माँ ने नेहा से कहा। नेक्स्ट नंबर 2, तुम ही बताओ ना, मतलब नेहा ने माँ से कहा। फिर पाठ बोध मतलब मौखिक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसमें नंबर 1 है, नेहा कहाँ रहती थी। आगे चैप्टर के आगे आ गई है, कानपुर शहर में रहती थी। नेहा क्यों चिल्लाई थी, तो खून देखकर चिल्लाई थी। रक्त के कितने भाग हैं, तो रक्त के 2 भाग है। आज आपको यहीं तक अपना वर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में जब ऑनलाइन क्लासेस होंगी तब मैं आपको लिखित क्वेश्चन एंड भाषा ज्ञान कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बेटा।